हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। आज हम प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपन चित्र बनाते हैं। तो चित्र बनाते हैं हम। ये हमारा चित्र बन के तैयार हो गया। प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। ये हमने चित्र बना दिया। ठीक है, तो क्या बोला है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर। तो सबसे पहले क्या खींचते हैं अपन, स्पर्श रेखा। ये हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, जिसका नाम दे देते हैं अपन एक्स वाई। ठीक है, तो इसके केंद्र ओ है। स्पर्श बिंदु यहाँ स्पर्श कर रहा है, जिसको नाम दे देते हैं अपन पी। उसको खींच देते हैं। ये किस पर, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिंपल जैसा बोल रहा है, यानी क्या बोल सकते हैं, ओपी लंब है एक्स वाई पर, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं अपन, दिया है। क्या दिया है, ओ केंद्र वाला, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जो हमने बनाया है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, ये माना। एक्स वाई स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। तो ये हमारा बिंदु पी है जिस पर वृत्त क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो इसलिए पी क्या हो जाएगा, स्पर्श बिंदु। पी स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। अब क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो क्या बोला क्वेश्चन, कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अगर मान लो यदि हम ऐसा प्रूव कर दे, कैसा, जैसे मान लो इसका ये चित्र दिया हुआ ना, ये हमने इसका चित्र बनाया। जैसे इसका नॉर्मल चित्र बनाते हैं हम, ये हमारा है और ये है। ये अभी लंब डायरेक्ट नहीं डाला होगा, ये वृत्त के केंद्र से होकर ही जा रहा है। तो यदि हम क्या बताते हैं कि ये जो लंब है, यदि स्पर्श रेखा पर लंब है, तो बोल सकते हैं कि जो केंद्र है वृत्त केंद्र से होकर जाता है, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो मतलब हमें क्या खींचना है, सीधे क्या करना है, ओपी लंब है किसके ऊपर, एक्स वाई पर। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, एक बिंदु मानते हैं। इसके अलावा मान लेते हैं ना, मान लिया कि हमने जो वृत्त का माना स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, माना स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब बिंदु, इस केंद्र O के पास एक बिंदु मान लेते हैं O डैश। ठीक है, O डैश बिंदु O डैश से गुजरता है। ये हमने क्या माना, कि माना स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब, इसके वजह किस पे मान लिया हमने, इसको मान लिया, बिंदु O डैश से गुजरता है। अब जैसे गुजरते हैं क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल, यानी कोण ओ पी डैश वाई का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। ओ पी डैश का मान, सॉरी, ओ डैश पी वाई का मान कितना हो गया, 90। ठीक है, और हम क्या जानते हैं, त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो एक त्रिज्या ये तो ले ली हमने, ये वाली बची, यानी यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, 90 का एंगल। तो कोण ओ पी वाई बराबर कितना हो गया, 90। इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या बोल सकते हैं अपन, कि ओ डैश पी वाई का मान ओ पी वाई के बराबर है। अब देखो दोनों कब बराबर होंगे, जब इन दोनों को हम जब हम
ओ डैश और ओ को एक ही बिंदु मान ले, क्या मान ले, दोनों को एक ही बिंदु मान ले, और ऐसा कभी संभव हो जब दोनों का मान बराबर हो। तो ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी संभव है जब क्या हो, ओ डैश का मान किसके बराबर हो, ओ के बराबर हो। तो अतः क्या बोल सकते हैं अपन कि OP लंब है किसके ऊपर, XY के ऊपर, यानी कि अर्थात स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त केंद्र से होकर जाता है। ठीक है गाइस।